तो बिहार ही नहीं, पश्चिम बंगाल में भी जिस तरीके से हिंसा हुई है उसको लेकर अब भी वहां पर तनाव बरकरार है। पैरामिलिट्री फोर्स लगातार सड़कों पर गश्त कर रही है। हालात देखिए किस तरह से यहाँ पर बने हुए हैं और उन हालातों से जुड़ी हर प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस हुगली में हिंसा वाली जगह पहुंचे और ऐसे में स्थितियों को नियंत्रण करने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और फिलहाल आशिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आशिका, क्या अपडेट इस वक्त आप देंगी? देखिए, फिलहाल जो इलाका है वो पूरी तरह से शांत है, लेकिन इंटरनेट सेवा जो आज रात 10 बजे तक बंद थी वो कल रात 10 बजे तक बंद रहेगी, यानी कि 2 दिन के लिए बढ़ाई गई है। और साथ ही साथ धारा 144 उसका क्षेत्रफल बढ़ाया गया है। न सिर्फ रिषड़ा बल्कि श्रीरामपुर, जहां पर भाजपा को आज धरने पर बैठना था, उस इलाके में भी आज सुबह ऑर्डर जारी हुआ है कि धारा 144 लगाई गई है। भाजपा के जो राज्य अध्यक्ष हैं सुकांत मजूमदार यहाँ से थोड़ी ही दूर हाईवे पर आए और यहीं पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। यहाँ से वापस लौट गए हैं, राजभवन जा रहे हैं। राज्यपाल से समय मांगा है भाजपा ने, एक डेलीगेशन मुलाकात करेगा राज्यपाल से और जो मांग उन्होंने की है कि सेंट्रल फोर्सेस को जल्द से जल्द यहाँ पर उतारा जाए, तभी शांति बहाल हो सकती है। ये भी कहना जरूरी है कि हावड़ा में 2 दिन लगातार हिंसा हुई, हुगली में 2 दिन लगातार हिंसा हुई और अब फिलहाल हालांकि इलाका शांत है। राज्यपाल खुद यहाँ पर आए हैं। पुलिस बल की बात करें तो पूरे इलाके में तैनात है, लेकिन कल भी दिन में तो शांति बनी थी, लेकिन रात को एक बार फिर जो हिंसा की तस्वीर है वो देखने को मिली थी। तो पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है। बिल्कुल आशिका, और जिस तरीके से यह हिंसा लगातार हो रही है उसके बाद अब जब राज्यपाल पहुंचे हैं तो ये रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भी देनी होगी कि आखिर किस वजह से जो है हालात लगातार इस तरीके के बन रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आशिका तमाम जानकारी के लिए। तो बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती की यहाँ पर मांग भी की है। वहीं सुकांत मजूमदार रिषड़ा में प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई। सुकांत मजूमदार ने दरअसल इस बात का आरोप लगाया कि जानबूझकर उन्हें रोकने के लिए वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है। तो देखिए किस तरह से हालात को काबू में करने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन सियासी तौर पर भी मामला गरमाया हुआ है, चरम पर है। ये साजिश थी या फिर किसी तरह से जो भी हिंसा की आग भड़की है उसे लेकर जहां कानूनी तौर पर अब मामला आगे बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ पर सियासत भी जोरों पर है। राज्यपाल ने अफसरों की इस बाबत क्लास भी लगाई है, फटकार भी लगाई है कि आखिर इस तरह से पश्चिम बंगाल में हिंसा कैसे हो जाती है। भाजपा के राज्य अध्यक्ष सुकांत मजूमदार यहाँ पर, उनको पुलिस ने रोक दिया। श्रीरामपुर में जाने के पहले हम बात करेंगे। आपको आज फिर पुलिस ने रोक दिया, कल आप धरने पर थे पूरे दिन, आज धरने का विचार था? देखिए, हम तो वहाँ पे शांति के लिए, हमारा शांति का अपील लेके वहाँ पे धरने के लिए हम जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने हमारा सुबह धरना मंच तोड़ दिया। 8 बजे नया ऑर्डर निकाला गया 144 का, और ये पुलिस हमें रोकने के लिए खुद को कितना असमर्थ बार बार प्रमाण कर रहा है, क्योंकि कल 144 था जो एरिया में, वो एरिया आज बढ़ गया। मतलब पुलिस खुद एक्सेप्ट कर रही है कि 144 रहते हुए भी वो सिचुएशन को शांत नहीं कर पाए, वो सिचुएशन को ठीक नहीं कर पाए, इसलिए 144 का दायरा बढ़ाना पड़ा उनको। तो पुलिस खुद को कितने इनकेपेबल प्रूव कर रहे हैं 144 लागू करके, एरिया बढ़ा के। और देखिए, पश्चिम बंगाल के हुगली में जो हिंसा हुई है, सवालों के घेरे में इस वक्त ममता बनर्जी की सरकार है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी बयान सामने आया। ममता बनर्जी की ओर से कहा गया कि दंगा करना या करवाना बंगाल की संस्कृति में ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे आरोप भी लगातार लगाए जा रहे हैं, बीजेपी भी हमलावर है। अब इन सबके बीच में ममता बनर्जी ने और क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। বাংলার মানুষ দাঙ্গা ভালোবাসে না, দাঙ্গা করাটা বাংলার সংস্কৃতি নয়, দাঙ্গা আমরা করি না। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आपने सुना। ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि बंगाल की संस्कृति में नहीं है कि यहाँ पर दंगे करवाए जाएं, और ऐसा इसीलिए उनको कहना पड़ा क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हमलावर है इस वक्त ममता बनर्जी पर, ममता बनर्जी की सरकार पर। क्योंकि सवाल ये है कि आखिर इतने सेंसिटिव माहौल में जब सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी होनी चाहिए थी, जब ऐसे इलाके चयनित कर लिए गए थे कि यहाँ पर जो यात्रा है वो निकाली जाएगी, तो फिर क्यों नहीं ज्यादा सुरक्षा यहाँ पर रखी गई।
और ये सब कुछ होने के बाद भी आखिर क्यों ये जो एक बार फिर से और उसके बाद भी जो हिंसा है वो बदस्तूर जारी रहती है। इन सबके बीच में एक बड़ी खबर जो इस वक्त मिल रही है वो मैं आपको बता दूं, हुगली से ही एक बड़ी खबर है। इस हिंसा के बाद अभी तक 36 लोग ऐसे हैं जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब जब राज्यपाल खुद हिंसा प्रभावित इलाके में पहुंचे हैं तो फिर यह भी माना जा रहा है कि इन 36 लोगों की निशानदेही पर और भी लोग ऐसे होंगे जिन तक पुलिस पहुंचेगी, जिनकी गिरफ्तारी करेगी। क्योंकि जो सवाल है, जो प्रश्न चिन्ह है वो इस वक्त पुलिस पर भी है कि आखिर क्यों ऐसी स्थिति बनी कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में नहीं किया जा सका। 36 लोग अभी तक इस पूरी हिंसा के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन आपको मैं ये भी अपडेट बता दूं कि कल एक बार फिर से कानून व्यवस्था को यहां पर चुनौती दी गई। जो उपद्रवी थे उन्होंने ट्रेन तक पर कल भी पथराव कर दिया। अब इन सबके बीच में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जब बात की जा रही है तो फिर आप देखिए कि जो हिंसा है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। पश्चिम बंगाल में जो शोभा यात्रा के बाद हिंसा भड़की वो बदस्तूर जारी है। और इस बीच एक और बड़ी खबर देखिए, आपको बता दें बिहार के सासाराम में चूंकि इस वक्त मैं मौजूद